हाँ, प्रत्याहार तुमने किए कि नहीं किए? बोलो तो प्रत्याहार। मैं प्रत्याहार का नाम लिया, कहां से शुरू करना, कहां तक रुकना, कितने वर्ण हैं, ये तीन तीन का तीन को बोलना, कहां से शुरू करना, कहां तक रुकना, कितने वर्ण हैं, ये तुमको बोलना पड़ेगा। हर प्रत्याहार में पूछूंगा। अक है, इसको कौन से वर्ण से शुरू करना, कहां तक चले जाना, क नहीं, अ ई उ तक है ना, क इत वर्ण है। तो इतना समूह है, कितना समूह, अ ई उ, इसका नाम क्या होगा, अन। क्या? हाँ। तो हमको ये इत वर्ण कौन से सूत्र के अंत में है, यह हमको मालूम होना चाहिए। इत वर्ण न अयुण सूत्र के बाद में है। तो ये क्या कह रहा है, अ से शुरू करो, ई उ तक चले जाओ, बस तीन वर्णों को लेना है। ये कौन कहता है, अण यह संज्ञा कर रहा है। कितने वर्ण, अण, कितने वर्ण, तीन वर्ण। कहां से, अ से, कहां तक, ऊ तक। न तक कैसे बोल रहा है, ऊ तक कितने वर्ण, ये क्या हो गया, अण हो गया। फिर बोलो अच, कितने वर्ण, कहां से, कहां तक, औ तक, है ना। इसको क्या कहेंगे, अच, है ना। अब अट, कहा, कितने वर्ण है, हाँ, 9, ह य व, 9 3 12, ह य व रट, 9 4 13 वर्ण, है ना। कहाँ शुरू करना, अ से करना, और कहाँ रुक जाना, र तक रुक जाना, ट नहीं, र तक रुक जाना। न यह अंतिम इत वर्ण है। इतने समूह का नाम कितना है, 13 वर्णों का नाम क्या है, अट, है ना। अब फिर से अक, कितने वर्ण है, झाला क्या, 5। कहाँ शुरू करना, कहाँ तक रुकना, वृ तक। फिर के बोलते हैं, कहां से प्रारंभ करना, कहाँ रुकना, वृ तक। कितने होंगे, कितने, किसने बताए, अट, अक ने बताए, बराबर है ना। ये अक हो गया, अच हो गया, अट हो गया, अण हो गया। अब दूसरे बार अण आया है, अब दूसरे बार अण है तो न दो ने ना, अयवर आई वन और लन, दो जगह न है ना। तो अब ये अण, दूसरा अण, उसमें 9 नी कितने, 9 नी 5, कितने होंगे, 14, है ना। कहां से प्रारंभ करना, अ से, कहाँ रुक जाना, ल तक। तो अ ई उ रू रू ए ओ ऐ औ अ य व र ल। बीच में जो इत वर्ण आया, इसका क्या करेंगे, लिखो, प्रत्याहारेषु, क्या लिखेंगे, इताम, प्रत्याहारेषु, इताम न ग्रहणम। क्या, प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहण, प्रत्याहार में बीच वाले इत
वर्णों को ग्रहण नहीं करना, छोड़ देना उसको, जाओ तुम, तुम्हारा काम नहीं करके। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहण, छोड़ देना, है ना। अब अण पकड़ना है ना, दूसरा अण, तो बीच में आदि कौन है? अ। अंतिम ईत वर्ण कौन? न है। इसके बीच में अयोन का न आया, रिल का क आया, एवं का ng आया, अय औज का च आया, अय वरट का ट आया। इस सब को छोड़ देना। क्या करना? क्यों? प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, बोलना, ये बोलना पड़ेगा। क्यों? प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में ईतों का ग्रहण नहीं होता है, ईत छोड़कर बाकी वर्णों का ग्रहण होता है। तो दूसरा अण भी हो गया ना, क्या हो गया? दूसरा अण भी हो गया ना। अब अम में कितने हैं? 19। बरोबर। कहां से शुरू करना, कहां रुकना? हाँ, न, यमगणा न, है ना। तो अ ई उ रू रू ए ओ ऐ ओ ह य व र ल य म ङ ण न, अंतिम ईत म वर्ण। इतने वर्णों का क्या करना है? ग्रहण करना है। किसमें? अम में, है ना। अब अल कितने वर्ण है? 42। कहां से शुरू करना और रुकना कहां? ल तक, हय व रट नहीं ना, हाँ, ह तक, ल नहीं ना। क्या है? अल है ना। तो कहां तक रुकना है? अ य व र ल, है ना। तो कितने वर्ण हो गए? 42, है ना। 9 के 9 कौन से हैं? अच वर्ण। 4, 13 और 25 और अंतिम 4, 42 वर्ण हो गए। अ ई उ रू लू ए ओ ऐ औ र ल य म ग ण न ध ब ग ढ द ज ब ग ढ द ध फ छ ठ थ ज ट थ क फ श स ह। इतना बोलना पड़ेगा। तो हम कितना बोलेंगे? अल। हो गया। यहां तक एक स्तंभ हो गया। अब बोलो अश, कितने वर्ण लेना है? लिख के गणना करके 9, है ना। 4, 13, 13 और 5 18, 18 और 5 18 और 5 18, 23, 23 और 5 तीसरा वर्ण है ना। कितने वर्ण है? तीसरा वर्ण के समाप्ति में चलना है ना। अश, वो 9, है ना। यवरल, यमगण न, धबगढ़ दशा और जबगढ़ द, तो 5 5 5 10 15, है ना। और 4 29 और 9 38। नहीं, कैसे होगा? 5 6 15 15 15 और 9 24 4 28, बराबर है ना। किस में आ जाएंगे? अश में आ जाएंगे। अब एक बोलो, कहां से शुरू करना? अयुन के ई से, और कहां तक चला जाना? लृ तक। तो कितने हो गए? 4। 4 का नाम क्या? इक, है ना। अब इच 8, कहां से शुरू करना? ई उ रू रू ए ओ ऐ औ, इसका नाम क्या हो गया? इच हो गया। इच हो गया।
अब इन दो का नहीं तो 9 और 4 13 है ना। 13 भी 9 8 और 4 12 वर्ण। ई उ रु लृ ए ओ ऐ ओ हा या वा रा ला। यहां तक इन हो गया। हो गया। अब उक कितने? 3। उ रु लृ अंतिम कौन? इक का। उक हो गया। अब एंग 2 ए ओ है ना। में कितने आ गए? एंग। एंग में कितने आए? एंग है ना। और एज में कितने आए? कौन से? ये 4 आ गए। ए ओ ऐ ओ ये 4 आ गए। एच हो गए है ना। अब ऐच में कितने आ गए? 2 ऐ औ च है ना। ऐसे आरंभ करके औ तक। अब खै में कितने आ गए? द्वितीय और प्रथम 10। ख फ छ ठ थ च ट थ क प कितने आए? है ना 10 आ गए है ना। अब खर में विचार करो। अब वो सीधी बात है। दूसरा प्रथमा और 3 13। या अगर ये तैयार हो गए ना तुम्हारे तो फिर व्याकरण की कोई बात नहीं। व्याकरण समझ जाएंगे, कोई आपको कठिन नहीं पड़ेगा। खर में कितने वर्ण? कौन से? ख फ छ ठ च ट थ क प श श स र। ये क्या है? खर हो गया। अब खर भी हो गया। अब ngम में बोलो। यह छोड़ करके 4 गणनम या नहीं 3 ngम ना 3 या गणन गणन ये 3 नहीं ngम चल रहा है ना। कौन चल रहा है? ngम में कितने? 3 या को छोड़ दो। न 3 का क्या हो गया? ngम नाम होगा। और चय 5। चय कितने? च ट त क प ये प्रथमा वर्ण है चय। और चर 5 3 8 है ना। च श स तक जाना है ना। चर। अब छाव ख फ छ ठ थ 3 छ ठ छ ठ त छठ थाव ख फ छ ठ थ च ट त चौ ना। छौ ख फ ख फ छोड़ो। ये कितने? 3 है ना। और चट त 3 6 कितने आ जाएंगे? 6 में कितने आ जाएंगे? 6 आए। अब जश में कितने आएंगे? 5 तीसरे वर्ण। और झई में कितने आ जाएंगे? कुछ भी बोलता है। चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम कपाई तक चला जाना। हाँ चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम 6 है ना। और हो गया झई। ये झई मतलब चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम। हाँ अब झर मतलब चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम श श स
इसका नाम क्या है? झर। तो 20 और 3 23। झल का अर्थ कितना? 24 है ना। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथमा और श सा सा ह उष्म वर्ण। तो कितने? 24। अब झस 10 चौथा और तीसरा, झस 5 चौथा है ना। अब बस बस जबगड़ 4, बस बगड़ द बस 4, बस चतुर्थ 4, ज छोड़कर झ भगड़ द हो गया। अब मई यम गणना, तो म है ना, म तो य को छोड़ दो और म 4, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला है ना, 24। कितने हो जाएंगे? मैं कपई तक जाना है ना। क्या है? मैं मतलब पंचम के म से शुरू करके 4, फिर चतुर्थ 5, तृतीय 5, द्वितीय 5 और प्रथम 5, 20 और 4 24। यह को छोड़ दो ना, य व र ल है ना। फिर ये कितने हो गए? 4 और यमगणनम के 5 9 और ध भाई 2 कितने हो गए? 4 5 4 9 2 11 वर्ण। 11 वर्ण का नाम क्या है? मई। कहां से शुरू करना? यमगणनम के म और क्या है? जबई के या। तो 4 5 9 और 2 11। अब यही कहां से सुन? हय वरट के ह को छोड़कर य 4, यमगणनम 5 5 4 9 और ये यहां तक रुकना है। झब 9 2 11। यही हो गया। यन य से लेकर लंटे तक यवरल 4, यम यवरल और 5 पांचवें 5 4 9 और यही ह को छोड़ दो 4 है ना। 5 5 4 9 और 2 11 है ना। यही अब यर ह को छोड़कर 30 वर्ण यवरल ध यम गणन ध भगड़ ध जब गड़ ध कफ छठ त कप श स बस इतना। ह को छोड़ना 30 वर्ण यर। और रल 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 में कितने आ गया? रल 2, वल में व र ल 3 वर्ण, वश में हय को छोड़ देना 3, यमगणन 5 5 3 8 और 5 चतुर्थ 10 और 10 और 3 13 और ये वश और फिर 5। वश कहां से शुरू होगा? हया छोड़ दो, वरला है ना 3, फिर यम गणना 5 8
फिर ध भ गड़ ध, है ना, 5, कितने हो गए? 13, 13 और 5 जब गड़ 10 के 18 वर्ण हो गए। किसमें? वश में कितने? ये ऐसा गिनना पड़ेगा भाई, है ना। और ये सारा चित्र अपने सामने होना चाहिए। पहली लाइन में कौन है? पहले लाइन में कौन है? इवो रु ऐवन रुल एवं अयो। दूसरे लाइन में कौन है? तीसरे लाइन में कौन है? चौथे झबय गढ़धस। तीसरे में जबगढ़दस। चौथे में ख फ छठ चटत कपाई। और छठवे में हाँ ससर हल। ये ये तख्ता जो है ना, तख्ता तुम्हारे सामने होना ही चाहिए। टीवी का बटन दबाओ न दबाओ, तुम्हारे अंतःकरण के टीवी पर ये होना ही चाहिए। तब आ जाएगा व्याकरण, चढ़ेगा, नहीं तो व्याकरण नहीं चढ़ेगा। ये तो चुप रहता है, बोलता भी नहीं कुछ। अफसर श श स, है ना, शल श स स ह। अब हल 31, 31 व्यंजन वर्ण। और हर्ष क्या? हर्ष कितने? 15। और वहां के 5, 15 और 5 20 वर्ण हर्ष में आ जाएंगे। हो गया ना। अब इसका आप लोग एक दूसरे को पूछ पूछ करके सामने वाले को हैरान करना। क्या टपलं मारायचं नाही, मजाक करायचा नाही। बोल हर्ष मध्ये किती? बोल खै मध्ये किती? बोल शर मध्ये किती? बोल वश मध्ये किती? बोल भश मध्ये किती? बोल चौथे वर्ण को कैसा बोलेगा? धश। तीसरे वर्ण को कैसा बोलेगा? जश। पहले वर्ण को कैसा बोलेगा? चय, है ना। दूसरे और पहले वर्ण को कैसा बोलेगा? खै। पांचवे वर्ण को कैसा बोलेगा? यम, है ना। और अंतस्थ वर्ण को कैसा बोलेगा? यम। उष्म वर्ण को कैसा बोलेगा? शल, है ना। और स्वर वर्ण को कैसा बोलेगा? अच। ये एक दूसरे को पूछ को सामने को हैरान करो ना, करो हैरान। ऐसे करो ना, ऐसे खेल खेलो ना। ये हो गया भाई। यहां तक क्या हो गया? काम हो गया। अब कल करेंगे। क्या करेंगे? अब कल करेंगे। ये इतना, इतनी इतनी सब की करके आना चाहिए। आज पूरा दिन ये खेल खेलना, क्या खेलना? पूरा दिन, सारा दिन एक दूसरे को पूछने को, स्वयं को चिंतन किसका करना है? इसका ही चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? कल मैं उकालो जरस्व दीर्घ प्लुता, उच्च रुदात नीचे रुदात समार स्वरित, इतने कल सूत्र करेंगे। तो कंठ करके आओ, उकालोच ध्रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुत, उकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुत, ऊष ऊष ऊषवः, ऊषवः वाम कालैव कालो यस्य सोच, सोच रमात रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। उष 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 भंकालैव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्।
सप्रत्येकम् उदात्तादि भेदेन त्रिधा सप्रत्येकम् उदात्तादि भेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः 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 नीचैरनुदात्तः 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 समाहारः स्वरितः समाहारः स्वरितः समाहारः स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वा अनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा अनुनासिकत्वा अनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा स नवविधोऽपि प्रत्येक अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा स नवविधोऽपि प्रत्येक अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनोनुनासिका मुखनासिका वचनोनुनासिका मुखनासिका वचनोनुनासिका मुखनासिका वचनोनुनासिका मुखनासिका वचनोनुनासिका मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् मुख सहित नासिकया नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् मुख सहित नासिकया नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात् तदित्थम् अयिऊरु येषां वर्णानां प्रत्येक अष्टादश भेदा अयिऊरु येषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदा गुरुवर्णस्य द्वादश गुरुवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एतामपि द्वादश तेषां रस्वाभावात् याद सबंध दिवसात कंठ करावा लागेल एवढे 4 सूत्र 5 रात्रभर कंठ करावा लागणार हे करतायत की नाही मृदुंग चाललाय का नाही हा गायन चाललाय का नाही आणि अभंग पाठ करतायत की नाही विद्यार्थिनो कुतः सुखम सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थी को सुख नहीं है सुखार्थी को विद्या नहीं है ये पक्का है 100% है विद्यार्थी को कभी सुख मिलेगा नहीं सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलेगी क्या क्या करना है
व्याकरण पढ़ना है, फिर मृदंग चलाना है, गायन सीखना है, अभंग पाठ करना है, भजन काकडा बिकडा पाठ पाहिजे. अरे हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही बघा कसे बनता, आहे ना. तुम्ही कोणालाही विचारतो, MSc PhD झालेला आलेला ना, त्याला विचार तुम्हाला, तो तुम्हाला मग काय शिकलाय, 12वी नापास. ठीक आहे ना. मग काय केलंस, काहीच शिकलाच नाही. त्याला विचारायचं, काय विचारायचं, तुम्हाला व्याकरण शास्त्र येतं का, म्हणणार नाही. तुम्हाला तर्कशास्त्र येतं का,